यहाँ तो लग रहा है कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी, एक दूसरे के ऊपर गंदे-गंदे टॉन्ट। लेकिन ज़्यादातर गंदगी जो आ रही है ना, वो बुल्ली की दुनिया की तरफ से आ रही है। वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इसको थमाने वाला, इसको ख़त्म करने वाला भी जहाँ से शुरुआत हुई थी वो बिल्कुल शांत बैठा है। तो कल तोतली का आया था वीडियो और उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंशु ने की राज फैमिली से गद्दारी, और फिर दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि अंशु ने किया समझौता। तो वीडियो में आया कि हाथ मिला लिया है। अब का समझौता हुआ, क्या समझौता नहीं हुआ, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल अंशु लेकर आई थी एक वीडियो और उसका टाइटल था कि समझौता कर लिया है राज फैमिली से। तो समझौते के बाद क्या बातें हुई, इसकी बात की चर्चा हम आगे करेंगे। जब अप्सरा मॉम से इसकी फ़ोन पर बातें हुई तो इसने बातें सारी बताई और इसने ये भी बताया कि मेरे सेहत पर इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। हालांकि रिवील तो नहीं की है इसने अपनी प्रेगनेंसी, लेकिन बातों ही बातों में ये बातें खबर खुलकर बाहर आ रही है। क्योंकि जब अप्सरा मॉम से इसने बातें की थी तो उन्होंने बच्चों को अपने बताई, तो उनके बेटे ने ये बातें इनडायरेक्टली रिवील की हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए था उनको। हाँ, और कुछ संकेत ऐसे भी मिले हैं कि जैसे मेहंदी फंक्शन का ना होना, अंशु का डांस ना करना, और ऊपर से एक डांस में जब इसकी एनिवर्सरी का डांस हो रहा था तो सब नेग की बात कर रहे थे। नेग यानी कि बेटा या बेटी होगी तो हम नेग क्या लेंगे, इस पर कह के लोग गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। तो कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अंशु प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने खुलकर अभी कुछ नहीं बताया है। अब अंशु का कहना है कि उसने समझौता कराया है दोनों पार्टी का। तो एक पार्टी तो मान गई लेकिन दूसरी पार्टी नहीं मानी। और अंशु की जब समझौते वाली बात हो रही थी तो अप्सरा मॉम की तरफ से ये मैसेज आया कि अगर तुम ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं करती तो तुम्हारी जो वीडियो हैं मैं उसे ओपन करके रिवील कर दूंगी इस सोशल प्लेटफॉर्म पर। तो ये धमकी मिली अप्सरा मॉम की तरफ से। और अप्सरा मॉम ने जूली, जो बुल्ली सिंह हैं, उनको भी धमकी दी है कि तुम जाकर पहले इसके गांव में पता करो और इसके रिश्तेदारों में पता करो, ननिहाल में पता करो कि क्यों कोई एक लड़की के साथ आने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी ननिहाल भी नहीं तैयार हुई, जो कि सबसे सगा रिश्ता होता है माँ की मायके की फैमिली का। तो वो लड़की जिसके पीछे तुम पड़ी हो और जिसके पीछे तुम इतना टारगेट कर रही हो हमारी फैमिली को, जितना मैं नहीं पछताई ना, उससे ज़्यादा तुम पछताओगी। तो ये एक तरीके से धमकी दी अप्सरा मॉम ने बुल्ली सिंह को। अब लोगों का क्वेश्चन यही आ रहा था कि भाई अंशु, जो कि इतना तेज़ तर्रार बोलने वाली और इतना विरोध में उठ के खड़ी हुई थी राज फैमिली के खिलाफ, उसके अचानक तेवर, उसके अचानक सुर बदल कैसे गए? तो बदले इसीलिए हैं कि अप्सरा मॉम ने धमकी दी है कि अगर तुम नहीं मानी, तुम अगर अपनी आदतों से बाज नहीं आई, तो जो मेरे साथ वीडियो है मैं उसे प्रूफ के साथ यहाँ पे लगा दूँगी। तो इसलिए धमकियों से डरी अंशु और अंशु के बदले सुर। अब लोगों का यही कहना है कि अंशु तो इतनी सीधी नहीं है, अचानक उसके सुर बदल कैसे गए? तो सुर इसीलिए बदले हैं क्योंकि वो धमकी से डर रही। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी दुखती नस है जो मॉम ने पकड़ ली है, अप्सरा मॉम ने पकड़ ली है और उसको दबा के रखा है? उसका एक ऐसा राज जो कि डर रही है अंशु कि अगर बाहर आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत करने वाली है वही दोनों फैमिली को लड़ाने वाली है और वही दोनों फैमिली के साथ समझौता कराने पे आ गई है। और शुरुआत में अगर कहो तो असली कंट्रोवर्सी की शुरुआत इस तोतली ने और तोतली के पति ने ही शुरू की थी। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ऐसा राज है जो कि अप्सरा मॉम के पास है, जिसके कारण उसको अंशु को ये ब्लैकमेल कर रही हैं। अगर अंशु नहीं मानी तो सच में हो सकता है कि ये राज बाहर आ जाए, तो फिर अंशु का क्या होगा? इसी से डरी हुई अंशु ने समझौता कराने की कोशिश की और बहुत शांत लहजे में कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो।
ये वही लड़की है जो कि दोनों तरफ से चरम पे कंट्रोवर्सी जब चल रही थी तो बिल्कुल भी ये आई नहीं, और यही एक धमकी के बाद ये आकर कंट्रोवर्सी और सुलहनामे पे उतर आई है। वहीं अगर बात करें अप्सरा मॉम की, तो जो ये कर रही है ना कि धमकी देना और उसको कंट्रोल में रखना, उसको दबा के रखना, अगर आपके पास कुछ ऐसा राज है फिर भी आप अपनी उम्र का लिहाज करके एक बड़ी हैं, कभी अगर एक पल के लिए ही उसने आपको माँ कहा था तो उस माँ के दर्जे का थोड़ा सा आप इज्जत कीजिए। और वो लड़की अगर बहक गई है तो बच्चे तो सबके बहकते हैं, आपका बेटा भी बहुत बहका था, बहुत ज़्यादा बहका था, लेकिन फिर भी आपने माफ़ किया ना, तो उसी तरह अंशु को भी माफ़ करिए। बिन माँ बाप की बच्ची है, अभी उसको तजुर्बा नहीं है, उसको अभी बिल्कुल ज़िंदगी का वो नहीं है, और जहाँ तक उसके पति की बात है तो वो भी बहुत बड़ा मेच्योर नहीं है। अभी आप उसको समझा सकती, ऑफ कैमरा समझा सकती हैं, लेकिन आप अगर ये बच्चों की तरह खेल खेल रही हैं ना, जैसे हम लोग की तरफ कहते हैं ना, आपकी भाषा भी तो मैं समझती ही हूँ, न खेलब न खेलब न खेलवै खेलहि देब खेलवै बिगाड़ब ना। तो ये वाली जो बातें हैं ना, न खेलब न खेले देब न खेलवै बिगाड़ब, तो भाई ये बातें मत करिए, आप तो बड़ी हैं, कम से कम इस बातों का ख्याल रखिए आप। और जहाँ तक अंशु की बात है तो अंशु को भी समझदारी से अब चलना चाहिए, बहुत हो चुकी है कंट्रोवर्सी। तुमको इससे, अगर सच में तुम्हारी प्रेगनेंसी है, तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम्हें अपनी सेहत से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें इस सब से निकलना चाहिए और कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ तक वो बुल्ली सिंह है, उनकी तो भाई क्या बताएं, उनको तो खुद भी समझदारी नहीं आ रही है, उनको तो बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, शुरुआत से ही उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो आग में कूदी। तो अब ये कहाँ तक जाती है कंट्रोवर्सी, कैसे होती, इसका अंत कैसा होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। और चैनल पर अगर नए आए हैं, जिसको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कोई नई अपडेट के साथ।